नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ के मेघा पर एक बार फिर लौट आई हूँ एक गहन चर्चा के साथ। इस समय अगर हम बात करेंगे जो देश में इस समय कुछ दिनों पहले एक चर्चा बहुत देश में आग की तरह फैली और स्टूडेंट्स ने इस पे अपना खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग सेंटर में जिस तरह का हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। कहा जाता है कि पानी ही जल ही जीवन है और जल ही ने 3 स्टूडेंट्स की जान ले ली और वो जान एक लापरवाही से गई। वो उसमें स्टूडेंट्स का कोई हाथ नहीं था, वो कोचिंग की उनकी खुद की अपनी गलती थी जिस वजह से 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम सभी जानते हैं कि 29-30 जुलाई की रात में जब पानी बरसा और कोचिंग के अंदर पानी भर गया। पानी भरने के बाद स्टूडेंट्स का निकलने का कोई रास्ता नहीं था जिस वजह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां पानी भरने के बाद जिस तरह से बच्चों का दम घुट गया, कह दीजिए कि वो उस पानी में डूब के मर गए थे। उसके अंदर की स्टोरी अभी तक कोई नहीं जानता है। ये जितनी भी खबरें निकल कर आई थी वो वहाँ की स्टूडेंट्स की जुबानी ही इस बात को निकल कर आई थी कि वहाँ पे अंदर आखिर हुआ क्या। पर बाहर सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ जिसमें कोचिंग के जो ऑनर थे वो निकल के जा रहे थे, उनकी पानी से गाड़ी से पानी टकराया जिस वजह से गेट टूटा और कोचिंग के अंदर पानी गया। और कोचिंग हम आपको बता दें अवैध तरीके से अंडरग्राउंड में चल रही थी, जो कि उसका उन पे लाइसेंस नहीं था। उनके पास लाइसेंस नहीं था और वो अंदर नीचे अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी चला रहे थे जिस वजह से वहाँ पे पानी भरने के बाद बच्चों की मौत हो गई। और हम आपको ये बता रहे थे कि वहाँ पानी गया और गेट टूटा और पानी भर गया। भरने के बाद वहाँ पे बच्चे किस तरह से उनका दम घुटा या वो बच्चे पानी के अंदर तुरंत, क्योंकि एकदम से पानी भरने के बाद वहाँ पे कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि पानी भरा और वो डूब गए। पर वहाँ अंदर क्या हुआ ये अब तक पुष्टि बाहर सामने नहीं आ पाई है, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना रोष प्रकट किया और रोष प्रकट करने के बाद उन्होंने तमाम तरह के वहाँ पे आंदोलन किए। स्टूडेंट्स ने वहाँ पे भूख हड़ताल की, उन्होंने कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, उन्होंने उन्हें चेताया भी, जिसमें बहुत बातें निकल कर आई थी और बहुत मुद्दे हुए थे। इस समय जो मैं बात करूंगी कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को इतना हाई फाई या फिर स्टूडेंट्स के लिए इतना चमकीला जगह क्यों बना दी गई है, क्यों स्टूडेंट्स को एक अपना प्रोडक्ट बना दिया गया है कोचिंग्स के द्वारा और बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदित्य रॉय इंडिया न्यूज में इस समय पॉलिटिकल बीट्स को, तमाम बीट्स को कवर करते हैं और वो अपनी गहन चर्चा करते हैं और वो मेरी गहन चर्चा में मेरा हमेशा से हिस्सा बने रहते हैं। तो इस बार भी हम उन्हें ही लेके आते हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा हाई फाई दिल्ली को दिखा रखा है। देखिए मेघा, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस एग्ज़ाम है जो भारत के तमाम गरीब बच्चे या वंचित बच्चे या गांव से आए हुए बच्चे दिल्ली में रह के बहुत छोटे छोटे जगह पे वो तैयारी करते हैं। ठीक है, उनको बताया जाता है, उनके बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा मेघा, मैं किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लूँगा क्योंकि लेना उचित नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो फैकल्टी हैं वो एक स्टार फैकल्टी, वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि देश की तमाम मीडिया उस समय सारे कोचिंग्स पे जाके उन्होंने तमाम इंटरव्यूज किए, तमाम बच्चों की परेशानियों को देखा कि छोटे छोटे कमरे में 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार की कमरा में रह के बच्चे कैसे तैयारी करते हैं और बच्चे की जो तमाम समस्याएं क्या क्या है। आपने मेघा एक बार देखा होगा कि मुखर्जी नगर की गलियां और ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियां जो है, कितने बच्चे सपने लेके आते हैं, बिल्कुल, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करने के बाद भी बच्चे तर्क संगत कोचिंग की महिमा मंडल में फंस के उनसे कोचिंग से बच्चे पास नहीं हो पाते। आपने मेघा देखा होगा कि तमाम बच्चों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सुनने वाला आज कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं मेघा कि ओल्ड राजेंद्र नगर की आप कहानी बता रहे हैं। 1 साल पहले आपको याद होगा, बत्रा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे 2-3 कोचिंग्स में आग लग गई थी। हाँ, ठीक है, वहाँ ये
गर्मियों की बात है, मैं आपको हाँ, करेक्ट करती हूँ इस बारे में। गर्मियों में भी कोई ज़्यादा गर्मी की बात नहीं है, ये करीब अगर हम लास्ट ईयर की हम बात करेंगे, लास्ट ईयर वही अक्टूबर नवंबर के आस-पास लगी अक्टूबर थी। नवंबर की बात थी। और उस कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, बच्चे कूद कूद के आते हैं। अगर बच्चे उस समय एक्सीडेंट कर जाते तो क्या होता? उसमें भी एक बच्चे की जान गई थी। एक बच्चे की जान गई थी। उसके बाद भी वैसे ही आप मुखर्जी नगर और नेहरू बिहार में वैसे ही तमाम तरह की कोचिंग्स चल रही, अभी भी चल रही है। हाँ। आप अभी का अगर विश्लेषण देखें तो वैसे ही कोचिंग्स चल रही। कुछ कोचिंग्स को बंद किया गया, जैसे दृष्टि आईएएस है, उनको सील किया गया। लेकिन वहाँ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर विकास देवकीर्ति, वो मीडिया के और सरकार के एक अच्छे मतलब वक्ता माने जाते हैं। उन पे कोई कदम, सरकारी कदम नहीं उठा पाती है। अब आप एमसीडी का देख लो, एमसीडी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट वहाँ पे लीड रोल कर रही है दिल्ली में, और नाली साफ नहीं करवा पाती है। ठीक है, वो तो सरकार की नाकामयाबी। पर कोचिंग संस्थानों को भी ये सोचना चाहिए कि हर एक बच्चे से आप 3.5 लाख फीस लेते हैं, ठीक है, आप बच्चों को क्या सेफ्टी दे पाते हैं? क्योंकि हम आपको एक जानकारी और भी बताते हैं। जब हम फील्ड पे वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें बताया कि मैंने अब तक कोचिंग संस्थान को भी और एमसीडी को भी मैंने पत्र लिख कर दिए कि यहाँ की नालियों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बारिश होगी और पानी भरेगा और जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये क्यों अनदेखी की जाती है? क्यों स्टूडेंट्स को की जिंदगियों को अहम नहीं माना जाता है? क्योंकि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा तो वो पढ़ेगा कब? देखिए मेगा, सबसे पहले वहाँ के जो शिक्षक क्लास ले रहे हैं या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए बच्चों के बारे में। मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कितने हर साल बच्चे चयनित होते हैं आप बताओ? 15 0.2% का आंकड़ा है। बच्चे सभी खुद सफल होते हैं। 30 लाख में से केवल और केवल 1500 सीट वैकेंसीज होती है, 1500 वैकेंसीज होते हैं और उसमें से भी जितनी सीट्स बची हुई रहती है, यूपीएस सारे